Students, now we are going to discuss some more methods of asexual reproduction. So first of all, we will discuss budding in unicellular organisms. Budding actually unicellular में हो सकती है और budding जो है वो मल्टीसेलुलर में भी हो सकती है, वो हम आगे जाके स्टडी करते हैं। यूनिसेलुलर में हमने एग्जांपल यहाँ पर ली है यीस्ट की, ठीक है। यीस्ट में क्या होता है, आप देख रहे हो ये यीस्ट का एक सेल है। यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है जो ब्रेड्स में बेकरी में यूज़ होता है फ्लफ़ी बनाने के लिए। तो ये यीस्ट का सेल है जिसमें ये वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है। तो एक छोटी सी आउटग्रोथ डिवेल्प हो जाती है जिसको हम कहते हैं बड। फिर ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, और ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड हो गया दो में डिवाइड हो गया है, ठीक है। जब ये दो में डिवाइड हो गया है उसके बाद ये जो बड थी ये और बड़ी हो गई और ये वैक्यूल और न्यूक्लियस जो अलग अलग हो गए। इसमें भी एक वैक्यूल क्रिएट हो गया, एक न्यूक्लियस इसमें रह गया, एक इसमें चला गया, और धीरे धीरे फिर ये जो बड है ये कंस्ट्रिक्शन डीप होती जाएगी, यहाँ से ये डीप होता जाएगा और ये बड अलग हो गई है। दिस इज डॉटर यीस्ट और ये पेरेंट यीस्ट है। ये इसका बर्थ स्कार है कि यहाँ से वो सेपरेट हुआ है, बाद में धीरे धीरे वो अपनी प्रॉपर शेप ले लेगा। तो इस तरह से यीस्ट में बडिंग होती है, वो मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं। अब हमने कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्टडी करना है कि कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। उनमें एक मोड है जिसको हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में कट जाती है, किसी भी वजह से कट जाती है, जिसको कहते हैं फ्रेगमेंट्स। और हर फ्रेगमेंट बाद में न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा सिर्फ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनके अंदर अभी टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम्स वगैरह डेवलप नहीं हुए हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ ऐसा फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, सब में नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक एल्गा है जिसको हम कहते हैं स्पाइरोगेरा, उसका ये स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। ये उसके अंदर जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ठीक है, और ये एल्गा है ग्रीन, इसके ऊपर ये न्यूक्लियस है, साथ में ये ग्रीन एल्गा होता है, इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट भी है, ठीक है। यहाँ पर कहीं से भी क्लीवेज हो जाएगी, जब वो क्लीवेज हो जाएगी तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया एंड ईच पार्ट विल डिवेल्प इनटू न्यू इंडिविजुअल। दिस इज फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद एक और ऐसा ही मेथड है जिसको हम कहते हैं रीजेनरेशन। नाउ दिस इज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन में क्या होता है, कोई भी फुली डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक किसी भी अपने बॉडी पार्ट से न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकता है रीजेनरेशन में। लेकिन ये भी सभी ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल नहीं होता, जिनमें उनके टिश्यूज़ प्रॉपर डेवलप होते हैं, ऑर्गन्स बने होते हैं, उनमें ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये भी लोअर ऑर्गेनिजम्स में है प्रेजेंट, जैसे कि प्लानेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया। ये किसी भी नंबर ऑफ पीसेस में कट हो सकते हैं और फिर ईच पीस विल ग्रो इनटू ए फुली डेवलप्ड इंडिविजुअल। जैसे कि ये प्लानेरिया की एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये एक प्लानेरिया का सेल है, इसके तीन पार्ट शो किए, ये माउथ वाला हिस्सा है, ये बीच वाला न्यूक्लियस वाला हिस्सा है, ये नीचे टेल वाला हिस्सा है। मान लो ये तीन पार्ट्स में कट गया, कितने मर्जी पार्ट्स में कट सकता है, एक पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। अब ये पार्ट में भी बाकी सारे पार्ट डेवलप हो जाने हैं, इस पार्ट में भी बाकी दो पार्ट डेवलप हो जाने हैं और इस पार्ट में भी बाकी दो पार्ट डेवलप हो जाने हैं, सारे पार्ट डेवलप हो जाने हैं। इसमें सिर्फ माउथ वाला हिस्सा था तो तीनों पार्ट्स आ गए, इसमें सेंटर वाला हिस्सा था तब भी तीनों पार्ट्स आ गए, इसमें लोअर वाला हिस्सा था तब भी तीनों पार्ट्स आ गए, और फिर वो हर एक इंडिविजुअल ग्रो कर जाएगा फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म में। दिस इज रीजेनरेशन, ठीक है। रीजेनरेशन एक्चुअली होती है बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स विच मेक्स ए मास ऑफ सेल्स आफ्टर प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है लगातार मल्टीप्लाई कर करके मास ऑफ सेल्स बन जाता है। अब ये जो मास ऑफ सेल्स होता है बाद में डिफ्रेंशिएटेड हो गया अलग अलग सेल टाइप्स में, टिश्यूज़ बन गए और फिर डेवलपमेंट के बाद ऑर्गेनिज्म पूरा डेवलप हो गया, जैसे कि प्लानेरिया में हो रहा है। लेकिन रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन हम एज इट इज़ नहीं मान सकते, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म डिपेंड तो नहीं करेंगे ना कि कब वो कट होएं और कब फिर वो दोबारा फुली इंडिविजुअल में ग्रो होएं, तो इस तरह की वो वेट नहीं कर सकते। सो रीजनरेशन इज नॉट द सेम एज
रिप्रोडक्शन। आप जैसे देखते हो थोड़े और ज़्यादा हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि लिजर्ड है। लिजर्ड की अगर टेल कट जाती है ना तो वो अपनी टेल दोबारा डेवलप हो जाती है उसकी, ठीक है, लेकिन वो भी रीजनरेशन में ही आएगा, सिर्फ टेल। लेकिन अगर लिजर्ड 2-3 पार्ट्स में कट जाए तो हमें लगे कि लिजर्ड पूरी बन जाएगी, वो नहीं होता। उसका सिर्फ एक पार्ट टेल वाला, क्योंकि टेल वाले पार्ट में कुछ और नहीं है, जस्ट सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं और टेल डेवलप हो जाती है। तो लिजर्ड में ऐसी, ऑक्टोपस में भी होता है, उसकी अगर एक बाजू, एक हिस्सा उसका कट जाता है तो उसकी एक बाजू फिर से डेवलप हो जाती है, लेकिन सभी हायर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। मल्टी सेलुलर में एक और बडिंग भी आती है, जैसे कि हाइड्रा में होती है, ठीक है। हाइड्रा में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग होती है। हाइड्रा के अंदर जो सेल्स यूज होते हैं उनको हम कहते हैं रीजनरेटिव सेल्स, जो रीजनरेट कर सकते हैं दोबारा चीज़ों को, रीजनरेटिव सेल्स। हाइड्रा में भी एक बड डेवलप हो जाएगी और उस बड वाली जगह पर फिर रिपीटेड सेल डिवीजन होएगी एक ही जगह पर, उस वजह से बड बन जाती है। एक ही साइट पर रिपीटेड सेल डिवीजन से बड क्रिएट हो जाती है। फिर वो जो बड्स होती हैं वो छोटे छोटे इंडिविजुअल में डेवलप हो जाती हैं और बाद में वो पेरेंट बॉडी से कट जाता है। जब वो पेरेंट बॉडी से कट जाता है तो एक इंडिपेंडेंट न्यू इंडिविजुअल वो बन जाता है, ठीक है। जैसे ये है इसकी डायग्राम, ये हमारे पास हाइड्रा है, ठीक है। ये हाइड्रा अब देख रहे हो, इसमें पहले छोटी सी बड डेवलप होगी, क्यों हुई है? ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स, एक ही जगह पर सेल मल्टीप्लाई करते गए ये बड बन गई। फिर ये बड ने ग्रो होना शुरू किया, हाइड्रा की शेप लेनी शुरू कर दी। अब ये पूरा मेच्योर हो गया। अब ये मेच्योर हो जाएगा तो यहाँ से ये कट जाएगा, पेरेंट बॉडी से कट गया, अलग हो गया, अब वो फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है। तो इस तरह से जरूरी नहीं कि एक ही बड डेवलप होती है एक टाइम पर, एक से ज़्यादा बड्स भी डेवलप हो सकती हैं एक टाइम पर। जैसे ये यीस्ट भी है, यीस्ट में हमने यहाँ पर एक बड शो की है ना, मोर देन 1 बड्स कैन बी देयर। आप उसको ऐसे भी शो कर सकते हो कि ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा, इसमें बडिंग हो रही है यीस्ट में, तो ये एक बड हो गई, 2, 3 ऐसे भी बड्स बन सकती हैं इसके अंदर। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक बड होएगी, कितनी सारी बर्ड्स भी बन सकती हैं और ये कितनी सारी बर्ड्स बाद में सेपरेट हो जाएंगी और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो these are the some common methods of unicellular asexual reproduction in organism.